नमस्कार। सभी प्रभु प्रेमियों का प्रभु की चरण वंदना में स्वागत करती हूँ। और जो ये चैनल या ये वीडियो अभी देख रहे हैं उन सभी को मैं नमन करती हूँ। आज मैं फिर से आई हूँ। अभी करीब 4:30 बजे होंगे शाम के। ठाकुर जी ने अभी अभी भोग लगाया है। अभी शाम को मैं प्रभु को कुछ भी, गर्मियाँ चल रही है तो कुछ लिक्विड सा रख देती हूँ, कभी ठंडाई, कभी मिल्क रोज़ बना के रख देती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता, कुछ नमकीन, चिप्स वगैरह, थोड़ा बहुत भगवान के खाने के लिए कुछ भी शाम को जो भी घर में अवेलेबल होता है। कुछ एक्स्ट्रा ऐसे मैं कुछ बना कर देती नहीं, पर जो भी घर में अवेलेबल होता है वो मैंने अलग ही किया हुआ है ताकि वो भोग के काम आ सके। और कुछ कभी नहीं भी मिलता है तो आप भगवान को गुड़ का भोग लगा सकते हैं। घर में पताशे रखिए, पताशे रख लीजिए, उनका भोग लगा सकते हैं। आप शाम को कुछ भी, इनफैक्ट घर में आप भगवान को पापड़ सेक कर पापड़ भी रख सकते हैं शाम को कुछ भी, जैसे हम लोग स्नैक्स वगैरह खाते हैं तो बस ठाकुर जी को भी उसी भावना के साथ में आप कुछ भी ये सामने रख दीजिए, प्रभु के भोग लगा दीजिए। प्रभु जो आप प्रेम से देंगे वही सब स्वीकार कर लेंगे। आपको अलग से भगवान के लिए करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। अब आज मेरा ये बात है कि आज मैं आपको ये बताना चाहती थी कि देखिए, जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने तकलीफ़ें नहीं उठाई हो या जिसने अपनी लाइफ में संघर्ष नहीं किया हो। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं। चाहे वो कितना भी सक्षम हो, वो मीडियम फैमिली का हो, वो बहुत पैसे वाला हो, मतलब परेशानियां तो सबके साथ ही होती हैं। पर ज़िंदगी में हमें हमेशा एक क्वेश्चन उठता है हमारे मन में कि भगवान कहीं है या नहीं है। होता है ना, सभी लोगों के मन में ये बात आती है कि क्या प्रभु है, नहीं है। सबका तो मैं नहीं जानती, पर इतना बता सकती हूँ कि मैंने भी मेरी लाइफ में कई परेशानियाँ झेली है। इनफैक्ट कोरोना काल में मैंने अपनों को खोया है, तो वो दर्द आज भी है हमें। पर इतना पता है कि जब तक हमें कुछ दर्द नहीं मिलता है या हमें कुछ तकलीफ़ नहीं मिलती है तो शायद हमारा ध्यान भगवान की तरफ खिंचता ही नहीं है। और जैसे ही हम कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठा लेते हैं तो हम एक शांति की तलाश करते हैं, हमें एक सुकून चाहिए होता है कि हम किसी से अपना दर्द बांट सकें, किसी को कुछ कह सकें। तो उससे सबसे बड़ा सहारा हमें भगवान दिखाई देता है। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो हम हमारे परिवार से भी शेयर नहीं कर सकते, पर हाँ, एक बंद कमरे में जाके ठाकुर जी के सामने हम हमारा सारी बात, सारा दुख और दर्द बोल देते हैं। होता है ना, कभी कभी ऐसे आपने भी महसूस किया होगा। वैसे ही काफ़ी दर्द जब इंसान उठा लेता है ना तो उसका ध्यान अपने आप ही भगवान की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ये मान लीजिए कि वही एक अच्छा क्षण होता है जब भगवान आपको अपनी तरफ खींचते हैं। और यही मेरे साथ हुआ है कि भगवान को ऐसे प्रार्थना, पूजा, आरती, ये सब हम शुरू से किया करते थे, पर जितना लगाव और जितना अभी इन कुछ सालों में मुझे हुआ है ठाकुर जी के प्रति कि बस उनके बिना तो कुछ लाइफ है ही नहीं। सब इतने टाइम जो हमने जिया है वो बिल्कुल ज़ीरो जिया है। अभी कोरोना काल में मैंने कई अपनों को खोया है, और मैंने ही क्यों, कई लोगों ने ही अपने कोरोना काल में कई लोगों को खोया है। उनके दर्द की तो कोई सीमा ही नहीं है। पर मैं इतना बोलूँगी कि मैंने जो महसूस किया है कि भगवान हैं और वो हर क्षण हर पल हमें देख रहे हैं। मैंने ये महसूस किया है कि जैसे ठाकुर जी मुझे खुद मेरे लिए ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हों आगे से आगे कि हाँ, मैंने तुम्हें इस तरह का दुख पहुंचाया है या तुम्हारे किसी कर्म की सज़ा तुम्हें इस जन्म में मिली है, उसके लिए मैं तुम्हारे कर्म तो नहीं बदल सकता, पर हाँ, अगर तुम मेरी शरण में रहोगे तो मैं उन कर्मों को बहुत ईजीली निकाल दूंगा, या फिर मैं उन दर्द को कम करके, वो तुम्हें भोगने तो पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि हमें हमारे कर्म नहीं भोगने पड़ते या भगवान कर्मों से ही छुटकारा दे देते हैं। नहीं, वो हमें भोगने पड़ेंगे। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि कर्म तो भगवान ने भी भोगे हैं। स्वयं भगवान ने भी ये उदाहरण दिया है धरती पर कि कर्म तो सबको ही भोगने पड़ते हैं। तो कर्म सबको भोगने पड़ेंगे। हाँ, ये अवश्य है कि अगर हम श्री चरणों में चले जाते हैं
तो वो थोड़े इजीली निकल जाएंगे। जितनी तकलीफ़ों से वो निकलने वाले थे शायद उनका थोड़ा असर कम हो जाएगा और वो प्रभु की कृपा से बहुत इजीली और आसानी से निकल जाएंगे। तो मेरा आप सभी से, जो भी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेल चुके हैं या बहुत परेशान सा फील करते हैं, उनको मेरा ये बस यही सुझाव है कि आप सभी भगवान के श्री चरणों की सेवा कीजिए। सेवा में जो आनंद है, आपने नोटिस किया होगा कि जो आराम हमें घर पे नहीं मिलता और हम 2 क्षण अगर मंदिर चले जाते हैं तो मंदिर में कितना सुख, कितनी शांति मिलती है, वहाँ कितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है हमें। तो अब आप ये देखिए कि जब वहाँ बैठने से हमें इतना सब कुछ होता है, तो वही माहौल हम हमारे घर का क्यों नहीं बना सकते। तो आप अपने घर को ही मंदिर जैसा बनाएं, भगवान की सेवा करें, उनके चरणों की सेवा करें, प्रभु का नाम जपते रहें, रटते रहें। आसानी से भगवान किसी को नहीं मिलेंगे, वो आकर आपको साक्षात दर्शन नहीं दे सकते आसानी से। उसके लिए आपको तप, योग, साधना करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे हम तप, योग, साधना तो जानते नहीं। अरे आप वो भी मत कीजिए। आप सच्चे मन, कर्म, वचन से आंखें बंद करके ठाकुर जी के सामने बैठ जाइए, उनका ध्यान कीजिए, उन्हें याद कीजिए। मैं आपसे श्योरिटी में कह रही हूँ कि कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। आप महसूस करेंगे उस चीज़ को। आपको खुद से अंदर सवाल पैदा होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। एक्चुअली हम हैं ही श्री भगवान के ही अंश हैं। हम श्री रघुनंदन, हम श्री रामचंद्र भगवान, हम श्री कृष्णचंद्र भगवान के ही अंश हैं। वहीं से आए हैं और हमें वहीं जाना है। बस ये है कि कुछ आत्माओं को इसका भान हो जाता है, इसकी समझ आ जाती है, और कुछ वो सब अभी खोए हुए बैठे हैं, उनका भी ध्यान ही नहीं है उस तरफ। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भगवान के प्रति जानिए, आप गीता पढ़िए। प्लीज़ आप गीता पढ़िए। गीता में भगवान ने अपने मुख से जो वचन कहे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। ठाकुर जी के वचनों को हम असत्य कैसे मान सकते हैं। हमारे में तो इतनी बुद्धि, इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम गीता को नेग्लेक्ट करें। कैसे कर सकते हैं हम गीता को नेग्लेक्ट? बिल्कुल नहीं कर सकते। ना हम अपनी उसमें 4 बुद्धि लगा सकते हैं कि गीता सही है या गलत है। अरे जो भगवान ने बोल दिया उससे तो कम से कम मानो, उससे तो कम से कम स्वीकार करो। आप सभी, हम सभी सनातनी हैं। हमें सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए। हमें सनातन धर्म को गहराई से सबके दिलों में उतारना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य और धर्म है। और शायद इसी धर्म और कर्तव्य के लिए प्रभु ने हमें भेजा है। जो हम कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं वो चीज़, फिर हमें अचानक वो तकलीफ़ और दर्द के बाद वो चीज़ याद आती है कि हाँ, ये हमने गलत किया और ये हमें तो इस राह पे चलना था और हम उस राह पे भटके जा रहे थे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ठाकुर जी का अस्तित्व है। वो भले हज़ारों वर्ष पूर्व थे, वो आज भी हैं। आप एक बार महसूस करके देखिए, वो हैं। मेरे कहने से आप एक बार महसूस करके देखिए। आप गीता का नित्य प्रति पाठ कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, कुछ न कुछ सेवा झेलिए, उनकी पंखी करिए, उनके चरण दबा के सोइए, उनके इत्र की मालिश कीजिए, उन्हें जल सेवा कीजिए, उन्हें विश्राम करवाइए। आपको इतना सुकून मिलेगा जितना आपको पहले कभी महसूस नहीं हुआ होगा। मेरा ये लाइफ का एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। मेरे लाइफ में बहुत कुछ घटित हुआ है और मैं भी एक बहुत सामान्य इंसान हूँ, आप लोगों की तरह कोई बहुत महान हस्ती नहीं हूँ। पर मेरे मन में ये भाव जागृत हुए हैं, या ये समझ लीजिए कि नित्य प्रति अब मैं पूजा कर रही हूँ, लगातार ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ। ठाकुर जी की कृपा भी प्राप्त हुई है मुझे। वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको सारी बातें एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप गीता का अध्ययन करिए और ठाकुर जी की सेवा कीजिए। अभी का मेन उद्देश्य मेरा इस वीडियो का यही था। आप मेरी बात को बहुत ही दिल से गौर से सुनिएगा और मेरी बात को मानकर ठाकुर जी पे भरोसा रखिएगा। ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी आपको नित्य सेकंड सेकंड भर में आपको देख रहे हैं। वो आपके हर क्रियाकलाप को देख रहे हैं। वो आप यकीन मानिए, जिस दिन आप ठाकुर जी के श्री चरणों में चले जाएंगे, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आनंद की अनुभूति होगी। धन्यवाद।